बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं परेशान हैं, क्या किया जाए। एक घर के पास में दूसरा घर है, करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन मनाई है सबको, भाई ये ऊपर वाले घर में जो लोग रहते हैं सब कोविड पॉजिटिव हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे हमने दूरी बना के रखनी है। एक ही घर में लोग हैं, कोई कोविड पॉजिटिव है तो उस बेचारे का कमरा बंद है, वो कमरे के अंदर होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन से वो खिड़की से झांकी मारता है तो बहन चली जाती है, खिड़की बंद कर देती है, कहती है खिड़की से झांकी मारेगा तो आपके मुंह से एरोसॉल्स निकलेंगे और हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह का माहौल। अब इस माहौल के बीच में करें तो करें क्या। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इन सभी लोगों से बातचीत करने का मौका कभी न कभी ज़रूर मिला है। थोड़ा बहुत लिटरेचर जो है उसको पढ़ने का भी मौका मिला। लिटरेचर क्या कहता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, टॉप के डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं, उसको भी सुनने का मौका मिलता है। तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि क्या कुछ किया जा सकता है। सभी डॉक्टर्स एक चीज़ पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए। अब ये मेडिटेशन क्या भला है? मेडिटेशन से मुराद डॉक्टर्स की ये है कि आप खुदा को याद करें, भगवान को याद करें, वाहिगुरु को याद करें, जीसस क्राइस्ट को याद करें। आप मुसलमान हैं तो होम आइसोलेशन में है तो कुरान को पढ़ने की, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। नमाज अब 5 वक्त पढ़ते हैं तो 5 वक्त के बीच में नफल पढ़ने का जितना मौका मिलता है उतना मौका, उस मौके को गंवाइए मत। ज़्यादा से ज़्यादा नफल पढ़िए, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। और जब कुरान पढ़ने लगे तो अपने आप को एब्जॉर्ब करिए उस कुरान पढ़ने में, जो कि ज़रा मुश्किल काम है। बहुत सारे बच्चे जो मुझे सुन भी रहे होंगे उनको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आपने ज्योग्राफी की किताब खोली है, फोकस पूरा आपका ज्योग्राफी के ऊपर है, लेकिन अचानक आपको साइंस याद आ जाती है। फोकस आपका पूरा साइंस के ऊपर आ जाता है, मैथ से याद आ जाता है। फोकस आपका मैथ के ऊपर है और फौरन बीच में आपको ये याद आ जाता है, यार इंस्टाग्राम के ऊपर तो आज पिक्चर डाली नहीं मैंने कोई। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि आप फोकस नहीं हैं। आप कभी इधर, कभी उधर, कभी यहां, कभी वहां, थॉट प्रोसेस जिधर जिधर जा रहा है आप उधर उधर जा रहे हैं। अब अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो मेडिटेशन। आप हिंदू हैं, भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई चीज मिलती है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन जो है, उस इंटरप्रिटेशन को आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, वहां से पढ़िए। रामायण को खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, महाभारत को खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो YouTube के ऊपर जाकर आप रामायण देख सकते हैं, YouTube के ऊपर जाकर आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, YouTube के ऊपर जाकर आरतियां हैं बहुत सारी, वो आप सुन सकते हैं। लेकिन सुननी है। सुनने का मतलब ये कि आपके कान आरती में ही होने चाहिए, आपके कान जो है भगवत गीता सुन रहे होने चाहिए। ये ना हो कि लगा के आपने जो है आरती रखी हुई है या लगा के आपने हनुमान चालीसा रखा है और ध्यान आपका जो है वो कोविड-19 कोरोना वायरस की तरफ है। बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि कोई धार्मिक चीज आपने YouTube के ऊपर लगा के रखी है, वो बज रही है और आप अपना फुल्का पका रहे हैं, आप कोई दाएं बाएं गपशप मार रहे हैं। अच्छा, एक तरफ से धार्मिक कोई चीज चल रही है, दूसरी तरफ से आप डिस्टर्ब माइंड के साथ टेलीविजन लगाकर टेलीविजन के ऊपर आप खबरें सुन रहे हैं। यह आपने अनुभव किया होगा। और एक और चीज, नेगेटिविटी ना हमको खींचती है, बड़ा भयंकर खींचती है। नेगेटिविटी से मेरी मुराद ये है कि आप बिल्कुल अब शांत माहौल में हैं और आप कुरान सुन रहे हैं, आप बिल्कुल शांत माहौल में हैं, आप कोई भजन कीर्तन सुन रहे हैं, आप बिल्कुल शांत माहौल में कोई आरती सुन रहे हैं,
आप बिल्कुल शांत माहौल में हैं, आप भगवत गीता सुन रहे हैं और उस शांत माहौल के बीच में अचानक टीवी की आवाज बाहर से आती है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आप भी अपने कमरे में, अगर आपके पास अवेलेबल टीवी नहीं है तो आप भी यूट्यूब के ऊपर चैनल खोल के फौरन देखते हैं धड़ाम धड़ाम क्या हो रहा है बाहर। इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और बहुत खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन है ये अपने धर्म को समझने की कोशिश करना, अपने धर्म को जानने की कोशिश करना, अपने धर्म की अच्छी चीजों को इम्बाइब करने की कोशिश करना सबसे खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन है। सब चीजों से ये आपको अलग और परे करके रखता है। अच्छा, उसके बाद एक और नेगेटिव माइंडसेट, वो नेगेटिव माइंडसेट ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे पापों की सजा हमको मिल रही है, ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे गुनाहों की सजा हमको मिल रही है। यूं महसूस करवाने की कोशिश की जाती है जैसे मतलब खुदा, भगवान जो भी है वो कोई मतलब गुस्से में है बहुत एकदम से, मतलब वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। हम उसी की क्रिएशन है, उसी ने हमको पैदा किया है, उसी ने हमको धरती पे भेजा, ये सब हम सब लोग मानते हैं, ठीक है। और हम ही ये परसीव करके बैठे हैं कि पाप बहुत ज्यादा हो गए इसलिए पापों की सजा हमको मिली है। वो अमेरिका वाले इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये कहीं लैब में तो वायरस नहीं बना था। वो अमेरिका वाले रिसर्च करके मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वुहान की लैब में तो कहीं वायरस, ये वायरस वहां तो नहीं बना कहीं, या ये किसी जानवर से आया है। वो इस चीज पे लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कल पता चल गया कि ये लैब में बना हुआ वायरस है, फिर क्या कहेंगे? फिर क्या आपके पास एक्सप्लेनेशन होगा क्यों इतनी दुनिया जो है वो बीमार हो गई, क्यों इतने लोग जो हैं वो इस कोविड-19 के कारण जो है हमसे जुदा हुए? क्या कहेंगे फिर किस चीज की सजा है ये? इसलिए पॉजिटिविटी एक बहुत मुश्किल काम है, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, नहीं रह सकता इंसान। लेकिन धर्म, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें, कई बार आप कबीर की वाणी सुनिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कबीर की वाणी जो है वो गाई है बहुत सारे लोगों ने, आप उसको सुनिए, आपका मन जो है एकदम से उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन वे जिससे आप क्या कहते हैं आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। वो वीडियोस देखिए जिससे आपको हंसने का मौका मिले। बच्चों की वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़ी खूबसूरत वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस में गुम हो जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं। अच्छा, एक तो मेडिटेशन के बाद में मान लीजिए मेडिटेशन की पॉसिबिलिटी कम है, आप नहीं हैं इतने टेक सेवी, लेकिन अब व्हाट्सएप के ऊपर तो वीडियो कॉल लगभग सभी लोग कर लेते हैं। आप मिल नहीं सकते अपने परिवार के किसी आदमी को जो आइसोलेशन में है या वो हॉस्पिटल में है या वो कहीं पे है, लेकिन वीडियो कॉल तो कर सकते हैं ना। और वीडियो कॉल में ये नहीं कि आपकी शुगर कितनी है, अच्छा आपका बीपी ठीक है ना, आप नॉर्मल हो ना, अच्छा सुना वो जो हमारे पड़ोसी थे कोविड-19 के कारण जो है वो क्रिटिकल हुए हैं, अच्छा वो जो फलानी थे ना उनकी मौत हो गई है, ये बातें नहीं। आप यूट्यूब के ऊपर हैं, माफ कीजिएगा, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर हैं, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर कुछ अच्छी बात वो जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट को बताइए, कुछ नई बात, कुछ वो बात जिससे उनका हौसला, उनकी हिम्मत बढ़े।